जय हिंद दोस्तों। आज हमारे ये प्राचीन भारत का जो चैप्टर 4 है, आज हम लोग इसको देखेंगे। ये हमारा इसमें पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें दो सभ्यता है, ठीक है। एक तो है ऋग वैदिक काल, ठीक है। दूसरा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे पूर्व वैदिक काल। इसमें दो अलग अलग पार्ट में है, एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो आज हम लोग पूर्व वैदिक काल देखेंगे, ठीक है। लगभग 5 मिनट का समय देना है आपको, पूरा लास्ट तक का वीडियो देखेंगे। आपको ये जो प्रश्न है ना, जो वैदिक काल है, इसमें ज़्यादातर लगभग 90% जो होता है ना, एक तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड जो होता है प्रश्न पूछता है वैदिक काल से, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से राजा महाराजा इस टाइप से जो कहानी है ना, वो चालू होता है यहाँ से। तो हम लोग ये दोनों पार्ट को देखेंगे। आज हम लोग इसको देखते हैं, ये ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, ठीक है। देखिए, ये जो काल है ये अपना माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे जो ऋग वैदिक काल है या फिर पूर्व वैदिक काल है, इसमें व्यवस्थाएं कैसे थी, ठीक है। ये जो काल है, इस काल का जो इस काल के जो लोग थे उनका जीवन यापन सारी चीजें कैसी थी। जो अगला चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग और भी एक्स्ट्रा जो फैक्ट वगैरह सारी चीजें मतलब पूरा कंप्लीट देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, जो समाज जो ये ऋग वैदिक काल है, इसमें जो सामाजिक व्यवस्था थी उस समय, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें स्त्री की जो दशा है वो अच्छी थी। ऐसा क्यों बताया गया है इसमें, क्योंकि आप जब उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो स्त्रियों की जो दशा है वो धीरे धीरे क्या होती है, खराब होती जाती है। यहाँ पे एक तरीके से क्या है कि स्त्रियों का एक जो सम्मान वगैरह ये सारी चीजें जो बहुत बेहतर थी, सारी चीजें अच्छी थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्त्रियों को जो दशा है वो अच्छी थी, ये बताया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें फैक्ट है, ठीक है। जब आपको प्रश्न आएगा उस समय आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। अभी लग रहा है कि ये क्या, ये कौन सा फैक्ट है, लेकिन जब आपको प्रश्न आएगा वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ठीक है। जबकि आगे हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे काल, ऐसी व्यवस्थाएं देखेंगे जिसमें बाल विवाह का प्रचलन था। लेकिन ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में जो है बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। देखिए, यहाँ पे विधवा विवाह भी होता था, ये भी याद रखेंगे। मतलब एक तरीके से जो विधवा है उनका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया, यानी कि समाज में बहुत ही अच्छा व्यवस्था था, ठीक है। उसके बाद से स्त्री जो है उच्च पद पर थी, जो साक्ष्य वगैरह इससे रिलेटेड अभी तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है या फिर एक तरीके से जो टॉपिक है, ये मैं याद करने के लिए इसलिए रखा हूँ क्योंकि जो प्रश्न था इससे पहले आप कभी भी गौर करेंगे तो यूपीएससी और पीसीएस में ना ये एग्जाम आया हुआ है, के एग्जाम में ये जो प्रश्न है वो आया हुआ है कि उस समय की जो स्त्रियां थी उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी, या फिर ऐसा है कि वो उच्च पद पर पदासीन थे। तो ऐसा कुछ अभी साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पे नहीं है। अंतर जातीय विवाह, ठीक है। अंतर जातीय विवाह का भी प्रचलन था यहाँ। इतना मतलब ऋग वैदिक काल सोच लीजिए कि उस समय के लोग भी इतना समझदार थे कि उस समय भी जाति भेदभाव इस तरीके से कुछ नहीं था। अगर कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे समाज से है, कुछ दूसरे धर्म से है, या फिर उनका जो भी गोत्र वगैरह जो भी अगर मैचअप नहीं हो रहा, फिर भी वो लोग अंतर जातीय विवाह कर सकते थे, करते थे, ठीक है। पितृसत्तात्मक जो है परिवार, ऐसा कुछ अभी साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब ये इस तरीके से, मतलब जो पितृसत्तात्मक है ना, यानी कि मातृसत्तात्मक का कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक परिवार होता था, यानी कि उस समय पुरुषों की प्राथमिकता थी, ठीक है। मतलब एक तरीके से उनका ही ज्यादा चलता था, उनका सत्ता था, ठीक है।
घर परिवार के लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए उसके बाद से ऋग्वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो इनका मुख्य जो व्यापार था वो ये पशुचारण था, ठीक है, यानी कि पशु चराना इनका मुख्य व्यापार था, पशुपालन वगैरह करना ये इनका मुख्य व्यापार था, ठीक है। उसके बाद से इनको सिंचाई का कोई अभी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि उनको नॉलेज था। लोहे की भी खोज नहीं हुई है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए वैदिक काल में ही हुआ है, लेकिन ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल में नहीं हुआ है, ये उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इनको तांबे और कांसे से ये परिचित थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए यहाँ पे ये नाम आता है कई बार प्रश्न में, तो जो कुलप होते हैं, कुलप जो होते हैं वो परिवार की मुखिया होते हैं, ठीक है। परिवार का कोई मुखिया है उसको हम लोग कुलप कहते हैं, ये ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। जो गोत्र होता है वो गोत्र संबंधों का आधार होता है, जो हम लोगों में भी बहुत सारे ऐसे गोत्र वगैरह चलते हैं ना, ये सब चीजें वही है। जो ग्रामीणी होता था वो ग्राम का मुखिया होता था, यानी कि ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना। जो विष होता है, विष होता है वो गांव का समूह होता है। और एक चीज और याद रखेंगे, गांव के समूह का जो लीडर होता है यानी कि प्रमुख होता है उसको विषपति कहते थे, ठीक है। यहाँ पे जो जन होता है, जन जो है लोगों को ही बताया गया, और राजनीति का सबसे बड़ी इकाई होती थी, जो कि अभी भी है, आप देखेंगे, ठीक है। मंत्री व मंत्री परिषद का साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं मिला है, अभी तक कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिसमें पूर्व वैदिक काल में जो है मंत्री और मंत्री परिषद कुछ ऐसा व्यवस्था हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वंशानुगत जो प्रशासन होता था ना, वंशानुगत भी होता था और निर्वाचन भी होता था, तो ये दोनों को साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो है, पूर्व वैदिक काल जो है, उसमें कहीं पे वंशानुगत भी होता था प्रशासन, कहीं पे निर्वाचन के द्वारा भी होता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से ऋग्वैदिक काल में हम लोग धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय ये स्तुति पाठ यज्ञ के माध्यम से जो है ना ईश्वर को एक तरीके से उनका पूजा वगैरह ये सब चीजें करते थे। एकेश्वरवादी होते थे ये लोग, ये बहुत मोस्ट है, इसको याद रखेंगे। एकेश्वरवादी यानी कि केवल एक ही ईश्वर पे ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है। देखिए इनमें ये प्रकृति के मूल एकता में विश्वास करते थे, यानी कि जो प्रकृति का जो नियम है उसी पे ये लोग ज्यादा विश्वास करते थे। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए 5 मिनट के अंदर में ऋग वैदिक जो है या फिर पूर्व वैदिक काल है, ये हमारा समाप्त हो गया है। तो इतना ज़्यादा समय देने में आपको कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं होती है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको, आप भी अपना डिसिप्लिन बना करके चले। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में भी 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये भी चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।